हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेगा माइंड अकेडमी। बच्चों, जैसे कि आज आपकी क्लास नहीं हो पाई है तो हम क्या कर रहे हैं, आज के क्लास में जो कंटेंट हम आपको पढ़ाते उसी को हम अपने चैनल पे अपलोड कर दे रहे हैं ताकि आप किसी तरह से उस चीज़ को मिस ना करें और आपका जो भी सिलेबस जिस तरह से चल रहा है वैसे चलता रहे। तो ठीक है बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। आज आपको जो पढ़ना था वो चैप्टर था बच्चों एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग अदर शब्दों में बात करें तो हम लोग इस चैप्टर को इस नाम से भी जानते हैं, जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस। और ये बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। ठीक है, तो हमने जैसे कुछ आपको बताया था, कुछ एंगल वैल्यू आप याद ज़रूर रखें, जैसे 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए एंड 60 डिग्री के लिए। ठीक है, साइन, कॉस और टेन, इन्हीं तीन फंक्शन से हम लोग काम कर लेंगे। ज़्यादातर टेन थीटा ही लगेगा। 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, जैसे साइन 30 कितना, कॉस 30 कितना, टेन 30 कितना, या साइन 45, टेन 45, ये सब कितने होते हैं उसके आधार पर। ठीक है, अब एंगल हमें क्वेश्चन के लैंग्वेज में दिया जाएगा। हाँ, लैंग्वेज से याद है कि क्वेश्चन जो बेस होंगे आपके लैंग्वेज बेस्ड होंगे। 2-3 लाइनों में ये क्वेश्चन चलेगा और आपकी अगर अच्छी सी पकड़ है ग्रामर पे तो आप उसके आधार पे क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। और जब ट्रायंगल बना लेंगे तो हमें देखना होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनस दे दिया, बेस दे दिया, तो हाइपोटेनस बेस में कौन सा रिलेशन हमें लगा करके कुछ काम करना होगा। तो बच्चों कॉस लगाते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, या हाइपोटेनस अपॉन बेस करें तो हम सेक लगाते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर में पढ़ना होगा। ठीक है, तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। एक अच्छा सा चैप्टर है और इसमें भी आपको एक क्वेश्चन लॉन्ग में भी मिल सकता है अच्छे नंबर के लिए, तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। बस लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इससे भागिए नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिक पॉइंट हमें पहला मिलेगा पढ़ने के लिए, वो क्या है कि बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। बस इतना याद रखो कि एलिवेशन का मतलब है नीचे से जब आप ऊपर को देख रहे हो, आपकी आइज इधर होंगी, आंखें आपकी इधर हैं और आप जो देख रहे हो वो ऑब्जेक्ट इधर है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऊपर होगा, तब आपका कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है एंगल ऑफ एलिवेशन का जस्ट उल्टा। तो डिप्रेशन में क्या है, जब आप छत पे बैठे हो सपोज करो और नीचे कहीं सड़क पे कोई गाड़ी जा रही हो, आप उसको जब देखो, यानी ऑब्जेक्ट किस बार कहाँ पे है, नीचे है। तो जब नीचे ऑब्जेक्ट होगा, बॉटम पे होगा, बिलो होगा आपकी आँखों से, तो उस केस में कौन सा बच्चों एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो तरह से एंगल हमने पढ़े, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और बाकी क्या याद रखेंगे, हमारे उन्हीं तीन फंक्शन पे काम करना होगा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। इनमें से जो दो चीज़ें हमें लेकर के काम करना होगा, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनेगा और उसी को लगा करके हम अपनी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो आज शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन। ठीक है, ये बेसिक बस बातें 2 ही 3 याद रखने वाली होती हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप बिल्कुल पेन पेपर लेके ही बैठिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी मत बर्बाद करिए। तो आपकी हम एग्जांपल से ही शुरू करते हैं। हम ये मानते हैं कि चूँकि यूट्यूब पर है तो हो सकता है कुछ डाउट्स आपको हों, इसलिए हम आपको एग्जांपल से शुरू करते हुए एक्सरसाइज को ले जाएंगे और 1 बाय 1 हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हमने जो एग्जाम्पल लिया बच्चों वो इस तरह से है। आपको एग्जाम्पल अच्छे से दिख जाना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको मैं रीड करके दे रहा हूँ, आप उसको पढ़िएगा। क्या लिखा है, द शैडो ऑफ ए टावर। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। चलो शुरू से ही कर लेते हैं, अचानक से बीच में ना लेते हुए। एग्जाम्पल नंबर 1 से ही करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से ही स्टार्ट करता है, क्या कुछ सारी बातें समझ में आती रहें। पहला एग्जाम्पल है, लिखा ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड में किसी पॉइंट से, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर के फुट से, टावर के निचले हिस्से से 15 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, वहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन आया बच्चों कहाँ पे, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा ऊपर की ओर देखने पे मिलेगा। तो आप नीचे हो, ऊपर ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। तो टॉप किसका, टावर का टॉप, उसी को हमें देख के बताना है। तो टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, वो 60 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, और उस टावर की हाइट बतानी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, आइए समझते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन में कह रहा था, फिर से मैं रीड कर करके एक ही चीज़ को पढ़ूंगा, बस इसमें यही काम करना है। कह रहा ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है, तो मैंने बस ऐसे किया, एक टावर बना लिया। ठीक है, एक टावर है, वर्टिकली स्टैंड ऑन द ग्राउंड है, मैंने बना लिया ग्राउंड पर टावर को। अब क्या आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर कोई पॉइंट, ये हमने कहा ग्राउंड अगर है तो इस पर कोई पॉइंट हमने ले लिया। हम एक साइड इसका पॉइंट लेते, चलो हमने इसे हटा करके हमने कहा इसी साइड एक पॉइंट लेते हैं, ये दूरी पर, जो कि कितनी है, इसके फुट से 15 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो 15 मीटर की दूरी पर हमने इसके फुट से नीचे हिस्से से यहाँ पर एक पॉइंट लिया और हमने बोल दिया ये हमारा पॉइंट कोई ए है।
ठीक है। और ये 15 मीटर फुट से आगे हमेशा याद रखना, पोल, टावर, कोई भी ट्री हो, वो हमेशा ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए माने जाएंगे। ये सपोज करके ही हमेशा चलना पड़ेगा, तभी ट्रिग्नोमेट्री आपकी क्लास की सॉल्व होगी। अगर वो झुका हुआ है तो हमें बताया जाएगा, ठीक है। बट तुम्हारे सिलेबस में ये सब नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया। एलिवेशन मतलब इससे ऊपर की ओर देखने पर, कहाँ पर देखना है, टॉप ऑफ द टावर, इस टावर का टॉप। और यहाँ से देखने पे टॉप को जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन मिला, वो कितना बच्चों, 60 डिग्री है। तो हम यहाँ पे 60 डिग्री लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने ऐसे बना लिया। तो हमने इसको ए नाम दे दिया, इसको हम बी नाम दे देते हैं, और इसको क्या था ना, सी नाम दे देते हैं। उसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट कौन सी, ये नहीं, ये तो नहीं हाइट हुई, ये हाइट है, यही टावर है ना। तो हमने कहा बच्चों इसको सपोज कर लेते हैं एच। जैसे हमने पढ़ा वैसे ही आप भी बनाइएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन करना कैसे। देखो, हमें ये साइड पता है और ये निकालनी है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें बेस पता है बच्चों, और परपेंडिकुलर एक्चुअली निकालना है। तो परपेंडिकुलर बेस में कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है क्या? तो हमें बस पता चल गया कि tan लगा देंगे तो परपेंडिकुलर बेस से रिलेशन में हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर cot थीटा आप लगाएंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो हम इसी पे काम करते हुए अपना सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसके सोल्यूशन में, एन ट्रायंगल, बहुत ही आसान होते बच्चों ये क्वेश्चन। एन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC, कौन सा फंक्शन लिया, tan थीटा। तो tan एंगल कितना, 60 डिग्री। tan 60 कितना है, BC परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, BC अपॉन में AB। तो आप लिख लीजिए BC अपॉन में AB। tan 60 बच्चों कितना होता है, आप जरूर वैल्यू को याद रखें। tan 60 होता है √3, तो मैंने √3 लिखा, और BC की वैल्यू BC रखी। BC वैसे हमने H मान रखा है, तो आप H लिख लो, ठीक है, H रख लेते हैं। अपॉन में AB कितना है, √15 है, 15 मीटर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे इसके नीचे 1 लिख करके, तो क्या मिलेगा, H = 15√3 मिल जाएगा। और आपका ये आंसर आ गया 15√3, ठीक है ना। और चूंकि ये किस में था, मीटर में था, तो हम इसको मीटर में लिख ले रहे हैं। तो हमारा आंसर आ गया हाइट ऑफ टावर कितनी, 15√3। बाकी इसका सोल्यूशन आप देखिए डिटेल में, वहाँ पे भी चीज़ें मिल जाएंगी। बट मैंने आपको जो टेक्निकली आपको बताने के लिए था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बस ये याद रखिए कि ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको कौन सा रिलेशन लगाने से काम बनेगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन लगाना था, परपेंडिकुलर निकालना था, तो tan थीटा हमने लगाया, और इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसी का दूसरा पार्ट हम रिलेट कर रहे हैं, आपके साथ रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के पार्ट रूप में हम पार्ट रिकॉर्ड करते रहेंगे, और इस तरह से आज की क्लास हम लोग आपके सामने दे देंगे, ठीक है। चल तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।